राधे राधे। गणेश चतुर्थी के दिन हम एक गणेश की प्रतिमा की स्थापना अपने घर में करते हैं या फिर मंदिर में करते हैं। हम बप्पा को अपने घर में लेके आते हैं उस दिन। उसके बाद 10 दिनों तक हम बप्पा की उपासना, आरती, पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करते हैं और जो मूर्ति हम बप्पा की लेके आते हैं उसकी स्थापना करते हैं। अंत में 10 दिन के बाद भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश प्रतिमा का विसर्जन का दिन आता है और इस दिन भगवान गणेश की आरती उतारकर गणेश प्रतिमा को सही तरीके से पूरे पूजा विधि विधान के द्वारा उसे नदी में लेकर जाते हैं और उन्हें बप्पा को विसर्जित किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो गणेश प्रतिमा का विसर्जन किसी भी पानी में किया जा सकता है, पर पानी शुद्ध होना चाहिए। कुछ जगहों पर लोग तालाब तो कुछ जगहों पर लोग अपने घर में ही साफ सुथरे पानी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। आरती और पूजा के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को पानी में डाल दिया जाता है और आशीर्वाद माना जाता है। इसके बाद कहते हैं गणेश जी की पूजा समाप्त होती है। गणेश जी की पूजा का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनकी जो पूजा है पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। भगवान गणेश की प्रतिमा को एक लकड़ी के टुकड़े पर लाल रंग के कपड़े पर रखा जाता है। मूर्ति के दोनों तरफ पान पत्र और सुपारी रिद्धि सिद्धि के नाम पर रखी जाती है। इसके बाद एक कलश में थोड़ा सा जल भरकर उसमें नारियल और आम के पत्ते लगाए जाते हैं। इस तरह भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ एक कलश की स्थापना होती है और विसर्जन के दिन प्रतिमा के साथ उस कलश को भी पानी में डाल दिया जाता है। विशेष पूजा विधि से भगवान गणेश की प्रतिमा को सही तरीके से सजाकर रोज आरती की जाती है। बप्पा को रोज मोदक, फूल, पान इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। बप्पा की रोजाना 10 दिन तक पूरे भक्तिभाव से पूजा की जाती है और इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो आप श्री गणेश जी को बता सकते हैं तो अवश्य पूरी होती हैं। निर्धारित मुहूर्त पर ही गणेश जी महाराज का विसर्जन किया जाता है और उनकी एक निश्चित समय मुहूर्त पर ही आरती उतारी जाती है, जिससे उनकी पूजा और आरती को लंबे समय तक किया जाता है और इसके बाद कलश के साथ उनकी मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। गणेश विसर्जन की संपूर्ण विधि। आपके घर में गणेश चतुर्थी के दिन जिस मूर्ति की स्थापना हुई थी, गणेश विसर्जन के निर्धारित मुहूर्त पर ही आपको उसी प्रतिमा का विसर्जन करना होता है। 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है पूरे विधि विधान के साथ और उसके बाद उसे विसर्जित किया जाता है। गणेश विसर्जन की विधि के तौर पर सबसे पहले भगवान गणेश की प्रतिमा की विशेष पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर उतारी जाती है। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के दिन आपने जो कलश स्थापित किया था, जिसमें आपने नारियल और आम्रपत्र लगाया था, उसे प्रतिमा के साथ उठाकर जल स्रोत तक ले जाना चाहिए। गणेश विसर्जन में भगवान गणेश की प्रतिमा और कलश का विसर्जन किसी भी नदी में किया जा सकता है, मगर आसपास नदी ना होने पर आप तालाब या अपने घर पर ही घर में बाल्टी या किसी दूसरी वस्तु में रखकर श्री गणेश जी महाराज का विसर्जन कर सकते हैं, पर पानी शुद्ध होना चाहिए। मूर्ति को ध्यान से जल स्रोत में डालें और कलश को भी उसमें खाली कर दें। वहाँ भगवान गणेश की एक साधारण सी पूजा करें और नमन निवेदित करके वहाँ से लौट आएं। भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करते समय याद रखें, उनकी विसर्जन मूर्ति पर अपनी पीठ ना दिखाएं और उल्टा चलते हुए दूर तक जाएं और इसके बाद पीछे मुड़ें। गणेश विसर्जन कहाँ करना चाहिए? वैसे तो गणेश जी का विसर्जन बहुत ही विशेष रूप से किया जाता है और बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। गणेश जी भगवान की प्रतिमा को किसी नदी या समुद्र में विसर्जित करना चाहिए, मगर हर जगह नदी और समुद्र तो मौजूद नहीं होते ना। इस वजह से आप भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए अपने घर के आसपास ही कोई तालाब, किसी भी जल स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास इस तरह का जल स्रोत मौजूद नहीं है तो आप घर पर ही बाल्टी या किसी भी अन्य वस्तु में साफ सुथरा जल लेकर उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। कुछ देर तक प्रतिमा और कलश को पानी में रखने के बाद एक साधारण पूजा करके उस मूर्ति को वापस निकालकर कहीं भी रख सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपने अपने घर में किसी वस्तु में पानी लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया है तो कुछ देर तक उस पानी में भगवान गणेश की प्रतिमा को रहने दें और थोड़ी देर बाद निकाल लें।
मगर ध्यान रखें कि एक विसर्जन मूर्ति को ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए। आपको मौका मिले तो आप किसी भी तालाब या आसपास जल के स्रोत में जाकर उसे जल्दी से जल्दी पानी में विसर्जित कर दें। गणेश विसर्जन के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? गणेश विसर्जन के लिए अगर आप भगवान गणेश की प्रतिमा को उठाने जा रहे हैं तो इसे उठाने से पहले आरती और पूजा जरूर करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए अगर किसी भी तालाब, नदी, कुंडलियाँ, अपने घर के टब या बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह मूर्ति को बड़े से सम्मान के साथ विसर्जित करें, फेंके नहीं। मूर्ति का सम्मान के साथ साथ विसर्जन करने के बाद बप्पा से क्षमा मांगें और उन्हें अगले बरस आने का निवेदन तो अवश्य ही करें। मूर्ति के विसर्जन के बाद वहाँ से जाने के लिए पीछे नहीं मुड़ें, बप्पा को अपनी पीठ नहीं दिखाएं, पहले उल्टा चलें फिर कुछ देर बाद दूर जाएं। आपने अगर अपने घर में किसी बाल्टी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया है तो उस पानी को इधर उधर कहीं नहीं फेंकें, अपने घर के पेड़ पौधों में या गार्डन में उस पानी को डाल दें। भगवान की गणेश की प्रतिमा के साथ उनकी पूजा स्थान पर जो कलश रखा गया था उसमें मौजूद सभी सामग्रियों को भी विसर्जित कर देना चाहिए। इस साल भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन 19 सितंबर 2023 को किया जाएगा। भगवान गणेश जी का विसर्जन करने के बाद उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे गलती से कोई भूल चूक हो गई हो तो वो हमें क्षमा करें और प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करे, हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना दें और बप्पा से अगले बरस आने का निवेदन अवश्य करें। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर 2023 को सुबह 6 बजे से 10:31 का है। दोपहर का समय 12:18 से 1:52 तक रहेगा। इसके बाद यदि आप इन दोनों समय पर विसर्जन ना कर सकें तो शाम को शुभ मुहूर्त है 5 बजे से 6:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी से निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। राधे राधे।